किसान भाई जो आज की वीडियो में हम गेहूं में कल्ले बढ़ाने का बहुत ही आसान और बहुत ही सरल उपाय आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप भी यह तरीका अपना के गेहूं में बहुत सारे कल्ले ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका स्वागत है। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। किसान साथियों, आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आज हम जानेंगे गेहूं में इतना कल्ले आप कैसे ले सकते हैं। गेहूं में ज़्यादा कल्ले ज़्यादा फुटाव लेके आप पड़ोसी आपके भी पूछेंगे कि आपके गेहूं में इतने कल्ले क्यों आए। तो चलिए, बहुत ही आसान तरीका हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। किसान साथियों, गेहूं में कल्ले बढ़ाने के लिए वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे तरीके हम अपनाते हैं। यहाँ पे हम कुछ आसान तरीके आपके साथ शेयर करने वाले हैं। किसान साथियों, गेहूं में जब हम पहला पानी लगाते हैं तो पहले पानी लगाने के बाद कुछ ऐसी खादें आप डाल सकते हैं जिससे गेहूं में अधिक फुटाव हो, गेहूं में ज़्यादा कल्ले आए, गेहूं में हरियाली आए। कई बार हम पहला पानी लगाने के बाद कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं जिससे हमें ज़्यादा कल्ले नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वैसे तो गेहूं में कल्ले बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे सरल और सबसे आसान तरीका होता है नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल करना। किसान साथियों, गेहूं में अगर आप सही समय पे नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, यानी सही समय पे अगर आप यूरिया डालते हैं तो आपको अच्छा लाभ होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ना तो आपको यूरिया डालना होता है, ना ही बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना होता है। गेहूं में पहली यूरिया तो हम बुआई के समय ही इस्तेमाल करते हैं, आधा बैग यानी 20 से 22 किलो। लेकिन अभी तो हमने पहला पानी लगाया हुआ है, तो पहले पानी के बाद आप कुछ खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला चीज़ होता है यूरिया। बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी हम गेहूं में अच्छा कल्ला अच्छा पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम यूरिया खाद के बारे में ही जानते हैं। किसान साथियों, जब भी आप गेहूं में यूरिया डालें तो हमेशा सिंचाई के बाद ही इसका इस्तेमाल आपको करना होता है। अगर आप सिंचाई से पहले यूरिया डालते हैं तो कुछ मात्रा लिंचिंग हो जाती है, जिससे ज़्यादा मात्रा आपके पौधे को नाइट्रोजन के रूप में नहीं मिल पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नाइट्रोजन आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में मिले तो हमेशा सिंचाई के बाद ही आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे यूरिया के साथ आप कुछ खादें डाल सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिले। तो सबसे पहले हम यूरिया खाद के बारे में ही जानते हैं। गेहूं में हम यूरिया 3 बार इस्तेमाल करते हैं। 1/3 मात्रा बुआई के समय, 1/3 मात्रा पहले पानी पे और 1/3 मात्रा दूसरे पानी पे आपको गेहूं में यूरिया की इस्तेमाल करनी होती है। वैसे हम गेहूं की बुआई के समय अगर हम डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया जो हम पहली बार बुआई के समय डालते हैं 20 से 22 किलो यानी आधा बैग यूरिया आपको डालना होता है। और यहाँ पे पहले पानी पे भी आपको 1 बैग यूरिया डालना होता है, यानी पहले पानी वाली यूरिया बहुत ही महत्वपूर्ण गेहूं की फसल के लिए होती है। तो गेहूं की फसल में जब आप पहला सिंचाई करते हैं, पहला पानी आप लगाते हैं 20 से 25 दिन पे। किसान साथियों, गेहूं की बुआई के 20 से 25 दिन की जो अवस्था होती है वो होती है जड़ विकास वाली अवस्था। इस समय आपकी मुख्य जड़ों का विकास होता है और इसके विकास में नाइट्रोजन का भी काफ़ी अहम काम होता है। तो पहले पानी के बाद यूरिया आप डालिए लगभग 40 से 45 किलो पर एकड़ तक। कोई अगेती वैरायटी है तो यूरिया आप 10-15 किलो बढ़ा के भी डाल सकते हैं। फिलहाल औसतन आपको 40 से 45 किलो यूरिया पहले पानी पे इस्तेमाल करना होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि यूरिया का ज़्यादा लाभ आपके पौधे उठा पाएँ तो यूरिया जब आप पहले पानी पे डालते हैं तो आपको सल्फर खाद का भी इस्तेमाल करना होता है। जो सल्फर आता है 90% वाला, लगभग 3 किलो 4 किलो या 5 किलो अधिकतम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सल्फर का इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ करते हैं तो उससे फ़ायदा ये मिलता है कि आपके पौधे को नाइट्रोजन अधिक मात्रा में मिल पाता है। जब पौधे को नाइट्रोजन अधिक मात्रा में मिल पाएगा तो पौधे में अच्छे से वानस्पतिक विकास होगा, यानी कल्ले का फुटाव, हरियाली, ग्रोथ, चमक आपके पौधे में आएगी। तो पहले पानी पे पहली चीज़ तो आपको यूरिया डालनी है 40 से 45 किलो। अब ये यूरिया आप 25 से 30 दिन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया खाद डालने के साथ आपको डालना है सल्फर, जो आता है 90% वाला, 3 से लेकर 4 किलो। इसके इस्तेमाल से पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता काफ़ी विकास होता है। नाइट्रोजन आपके पौधे अच्छी मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में ले पाते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ साथ आपको सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। लगभग 90% वाला सल्फ़र 3 से 4 किलो इस्तेमाल करिए। इसके साथ आप डालिए किसान साथियों जिंक सल्फेट। जो जिंक आता है 33% वाला,
5 किलो से लेकर 7 किलो अगर आप पहले पानी पे इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन के साथ साथ जिंक सल्फेट की भी पूर्ति होती है, अर्थात जिंक और सल्फर तत्व की पूर्ति होती है। जिंक से आपके पौधे में अच्छे से विकास होता है। जिंक की कमी से कई बार पौधे में अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव नहीं हो पाता है। तो जिंक आपको 33% वाला 5 से लेकर 7 किलो, या फिर अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 8 से लेकर 10 किलो मात्रा पहले पानी पे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। आपके पौधे में अच्छे कल्ले भी आते हैं, आपके पौधे में जिंक सल्फेट की पूर्ति भी होती है और अच्छी हरियाली भी आती है। तो जिंक, यूरिया और सल्फर, ये 3 खादें पहले पानी पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अर्थात पहले पानी के बाद इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप सिंचाई से पहले यूरिया डालते हैं तो बहुत कम मात्रा आपके पौधे को मिल पाती है, लिंचिंग हो जाती है। जहाँ पे हल्की मिट्टी, वैसे तो लिंचिंग सभी मिट्टियों में होता है, अब जहाँ पे हल्की मिट्टी होती है वहाँ पे ज़्यादा लिंचिंग होता है, जहाँ पे भारी मिट्टी होती है वहाँ पे कम लिंचिंग होता है। तो हल्की हो या भारी मिट्टी, हमेशा यूरिया सिंचाई के बाद ही आपको इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे ये 3 खादें पहले पानी के बाद, यूरिया 40 से 45 किलो, जिंक सल्फेट आपको डालना होता है 33% वाला 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो जिंक सल्फेट आपको डालना होता है। तो यूरिया, जिंक और सल्फर ये पहले आपको पानी के बाद इस्तेमाल करना है। इसके साथ आप डालिए ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड से आपके पौधे में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, इससे जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है। अब पहले पानी के बाद सबसे ज़्यादा आपके पौधे में जड़ विकास होता है, यानी कल्ले का फुटाव होता है। जड़ों के विकास से ही कल्ले का फुटाव होगा। तो जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला, लगभग आपको 1 से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ तक इस्तेमाल करना होता है। ह्यूमिक एसिड डालेंगे तो आपके पौधे में क्या होगा, सबसे पहला काम, जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है। जब फसल में जड़ विकास अच्छे से होता है तो पौधे में अच्छे कल्ले भी आते हैं। पौधे में ह्यूमिक एसिड जड़ों के विकास में काफ़ी मदद करता है, कल्ले के फुटाव में काफ़ी मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है, जिससे पौधे रोशनी यानी सूरज की रोशनी से भोजन बनाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से होता है, जिससे फसल में अच्छे से ज़्यादा मात्रा में भोजन बनता है। तो ह्यूमिक एसिड साथ में यूरिया, साथ में जिंक, साथ में सल्फर आपको इस्तेमाल करना है। इससे बहुत ही अच्छा लाभ आपके पौधे को मिलने वाला है। किसान साथियों, अगर आपने अभी तक पोटास का इस्तेमाल ना किया हो तो बहुत से किसान साथी क्या करते हैं, पोटास नहीं डालते हैं बुआई के समय। तो ऐसे किसान साथी जिन्होंने बुआई के समय पोटास की पूर्ति ना की हो, वो पहले पानी पे भी पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। पहला सिंचाई करने के बाद जो MOP पोटास आता है 60% वाला, लगभग 25 किलो प्रति एकड़ तक आपको डाल देना होता है। पोटास की कमी से बालियाँ छोटी रह जाती हैं। जब बालियाँ छोटी, पतली, कमज़ोर रह जाएंगी तो हमें दाने अच्छे नहीं मिलते हैं, उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है। तो पोटेशियम तत्व की पूर्ति वैसे तो बुआई के समय ही 25 से 30 किलो पोटास आपको डालना होता है, लेकिन बुआई के समय अगर आप पोटास न डाल पाए हों तो पहले पानी पे 25 किलो पोटास डाल के भी आप इसकी पूर्ति कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमने कल्ले बढ़ाने से लेकर पैदावार बढ़ाने के बारे में आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।